प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान जीके का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। आपको पता है दोस्तों, आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से 50 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 3 नंबर का, मतलब 150 नंबर का आपका राजस्थान जीके रहेगा। ठीक है ना। तो पूरा आपका मॉडल पेपर आपके सामने है कि भाई आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना। ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर, जालोर, सीकर या जयपुर? मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है, हार्ड आते रहेंगे प्रश्न। तो राजस्थान की धातु नगरी है वो आपका बिल्कुल नागौर कहलाता है। नागौर क्या है? आपकी राजस्थान की धातु नगरी है। ठीक है, औजारों का शहर है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, केवलादेव घनापक्षी विहार कौन से जिले में है? कौन सा दोस्तों विहार है आपका? केवलादेव घनापक्षी विहार है वो कहां पर है? अजमेर, जयपुर, अलवर या भरतपुर? तो केवलादेव घनापक्षी विहार है वो आपका भरतपुर में है। ठीक है ना। केवलादेव घनापक्षी विहार कहां पर है? भरतपुर में। और अगर आपसे पूछे भरतपुर में कौन सा किला है दोस्तों, तो भरतपुर में लोहागढ़ किला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहागढ़ से ही प्रश्न आता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, 32 खंभों की छतरी कहां पर है? कितने खंभे दोस्तों? 32 खंभों की छतरी। बूंदी में, सवाई माधोपुर में, टोंक में या भरतपुर में? 32 खंभों की छतरी पूछिए आपसे। 32 खंभों की छतरी कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। कहां पर दोस्तों? आपकी सवाई माधोपुर में। और 84 खंभों की छतरी है वो आपकी बूंदी में है। ठीक है ना। और 32 खंभों की छतरी कहां पर है? सवाई माधोपुर में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कालीबाई किस जगह शहीद हुई? क्या पूछा दोस्तों आपसे? कालीबाई है ना, ये कौन सी जगह शहीद हुई थी? मानगढ़ धाम में, रास्तापाल में, मातरकुंडिया में या दोस्तों बेणेश्वर धाम में? तो देखो, कालीबाई भील है ना, ये शहीद कहां पर हुई थी? रास्तापाल में। ठीक है ना। कालीबाई शहीद कहां पर हुई थी दोस्तों? आपकी रास्तापाल में कालीबाई शहीद हुई थी। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, रसिया बालम का मंदिर कहां पर है? रसिया बालम का मंदिर पूछा आपसे, थोड़ी क्या होगी, क्रम संख्या चेंज हो गई है। ठीक है ना। रसिया बालम है, इनका मंदिर कहां पर है विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में, सिरोही में, दौसा में या जयपुर में? रसिया बालम का मंदिर अगर आपसे पूछे तो कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, गरासिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? गरासिया लोग है ना, ये गरासिया लोग हैं, ये मुख्यतः किस जिले में पाए जाते हैं? कोटा, सिरोही, जालोर या भीलवाड़ा? देखो, गरासिया कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों? गरासिया वालर, गरासिया वालर नृत्य करते हैं, वालर नृत्य करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक सिरोही में। ठीक है ना। गरासिया सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सिरोही में पाए जाते हैं। वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य दोस्तों? वालर है वो आपका सिरोही का, वालर सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है ना। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना, तभी आपको मजा आएगा। अगला सवाल आपके सामने, किस दुर्ग को राती घाटी के नाम से जानते हैं? राती घाटी नाम से दुर्ग कौन सा प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करेंगे। राती घाटी दुर्ग है कहां पर या कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़, जूनागढ़ या चित्तौड़गढ़? राती घाटी दुर्ग है वो किसे कहते हैं आपको बताना है दोस्तों, है ना। तारागढ़ आपका अजमेर बूंदी में है, अजमेर बूंदी दोनों जगह है। मेहरानगढ़ जोधपुर में और जूनागढ़ बीकानेर में। जो जमीन का जेवर कहलाता है, इसे दोस्तों क्या कहते हैं? इसे राती घाटी भी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, 7 शैलियों का मंदिर कहां पर है ना, फटाफट कमेंट करो भाई। 7 शैलियों का मंदिर कहां पर है आपका? उदयपुर, झालावाड़, झुंझुनू या दोस्तों जोधपुर? 7 शैलियों का मंदिर आपका झालावाड़ जिले में, कहां पर है? झालावाड़ में हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की अणु नगरी, रावत भाटा, सांगानेर, भैंसरोडगढ़ या सूरतगढ़? राजस्थान की अणु नगरी है वो आपका रावत भाटा है। कौन दोस्तों? रावत भाटा क्या है? आपकी राजस्थान की अणु नगरी है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था विद्यार्थियों, वो कब हुआ था? फटाफट कमेंट कर देंगे। 1540 में, 1567 में, 1572 में या 1576 में? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था आपका? 1572 में। प्रथम बार कहां पर हुआ था दोस्तों? आपका गोकुंदा में हुआ था। ठीक है ना। महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था दोस्तों? कुंभलगढ़ के बादल महल में। ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, कोलायत मेला कब भरता है? ये कोलायत मेला कहां भरता है? बीकानेर में। कोलायत मेला भरता बीकानेर में।
अब मुझे बताओ ये कब बरता है, आश्विन पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को या दोस्तों छत्र पूर्णिमा को। कोलायत मेला है ना, ये कब आयोजित होता है आपसे पूछा है। बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार है। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे। तो ये मेला बरता है कार्तिक पूर्णिमा को, बरता है कार्तिक पूर्णिमा को बरता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किस जिले का प्राचीन नाम कल्याणपुरी है। कल्याणपुरी दोस्तों है ना, किस जिले का प्राचीन नाम है, अजमेर, बूंदी, सिरोही या करौली। तो करौली का प्राचीन नाम क्या था, कल्याणपुरी था। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर है, अजमेर, जयपुर, टोंक या जोधपुर। अरबी फारसी शोध संस्थान है वो आपका कहां पर हो जाएगा विद्यार्थियों, टोंक में। टोंक जो भी कमेंट करा है ना, टोंक ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्ले स्टोर से आप क्या करें, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। अगर कोर्स लेने में कोई भी समस्या आ रही है, जैसे किसी दूसरे मोबाइल से फोन पे करना है, यहाँ पर आपको लेना नहीं आ रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल करें, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आरपी स्टडी से बढ़िया कोर्स लेके तैयारी करो, आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, जालोर की है। सबसे कम साक्षरता जालोर की है और सबसे अधिक साक्षरता है वो कोटा की है। सबसे अधिक साक्षरता है वो कोटा की है। ये प्रश्न दोस्तों 2024 में आया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न क्या पूछा, रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है। रॉक फॉस्फेट का उत्पादन है वो सर्वाधिक कहाँ से होता है, उदयपुर से, राजसमंद से, जैसलमेर से या बांसवाड़ा से। रॉक फॉस्फेट की जो खान है विद्यार्थियों, आपको पता है कौन सा ऑप्शन आपका सही है, उदयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, ताल छापर अभयारण्य कहाँ पर है, टोंक में, दौसा में, चूरू में या धौलपुर में। दोस्तों ताल छापर वो काले हिरणों के लिए, ये क्या है दोस्तों, आपके काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। ठीक है ना, कहाँ पर है आपका, चूरू जिले में। दोस्तों ताल छापर अभयारण्य कहाँ पर है, चूरू में हो जाएगा। चूरू जो भी कमेंट करा, चूरू ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों, अमर सागर झील किस जिले में स्थित है। अमर सागर झील कहाँ पर है, जयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या उदयपुर में। फटाफट जिसने भी क्लास को दोस्तों लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी विद्यार्थियों, बाकी आप कोर्स से परचेस कर सकते हो। ठीक है ना, अमर सागर झील है वो आपकी बिल्कुल राणा। अमर सागर झील कहाँ पर है आपसे पूछा है ना, अमर सागर झील अगर आप पूछे कहाँ पर है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपका अमर सागर जैसलमेर में। अमर सागर झील आपकी जैसलमेर में है। ठीक है ना, राजस्थान जीके की तैयारी यहाँ करवा दूंगा, बाकी वाले जो आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। थ्योरी देखो वहाँ पढ़ाते, नोट्स कहाँ लिखवाएंगे, ऐप में लिखवाएंगे। तो बढ़िया तैयारी करनी है ना, तो ऐप को डाउनलोड करना और कोर्स ले लेना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अभिनव भारताचार्य उपाधि है वो किसने धारण की थी, बताओ भाई कौन सी दोस्तों उपाधि है, अभिनव भारताचार्य उपाधि किसने धारण की थी, तो राणा कुंभा ने। कुंभा ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, राजस्थान की प्रथम फिल्म कौन सी है। राजस्थान की प्रथम फिल्म नजराना, बाबूसारी लाडली, लाज रखो रानी सती या डोंगरो भेद। तो नजराना क्या है दोस्तों, आपकी राजस्थान की प्रथम फिल्म है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान की, इसको छोड़ो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, जो आएगा अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट नम्रता भट्ट, पार्वती गहलोत, तारा भंडारी या सुशीला देवी। पहली बहुत पूछते हैं, जो प्रथम महिला होती है ना वो बहुत पूछते हैं। तो राजस्थान की प्रथम महिला पायलट थी वो कौन थी, नम्रता भट्ट। ऑप्शन ए आपका सही है। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है, अलवर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या दौसा में। देखो जो गैप सागर झील है ना, ये कहाँ पर है आपकी, डूंगरपुर में आपकी गैप सागर झील है। डूंगरपुर में क्या है आपकी, गैप सागर झील है। ठीक है, अगला बताओ, पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है। पाकिस्तान के साथ में सीमा है ना, सर्वाधिक कौन बनाता है, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर या बाड़मेर। तो जैसलमेर है ना वो 464 किलोमीटर क्या है, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, जो कि सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहे हैं, जैसलमेर ऑप्शन सही रहेगा। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों ना, नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी। अगला सवाल, अन्न का कटोरा किस जिले को कहते हैं। अन्न का कटोरा है वो किस जिले को कहते हैं, हनुमानगढ़ या बीकानेर, गंगानगर या अलवर। फटाफट कमेंट करें। तो अन्न का कटोरा है दोस्तों वो आपका गंगानगर है।
इसे क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? बागोर सभ्यता है वो कहाँ पर? फटाफट कमेंट कर देंगे। भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर या हनुमानगढ़? तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। कहाँ पर दोस्तों? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। अगला सवाल आपके सामने सोनारगढ़ है ना, सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर दोस्तों? सोनारगढ़ दुर्ग है वो आपका कहाँ पर? सोनार नहीं, ये सोनार दुर्ग है। सोनार दुर्ग है वो कहाँ पर है आपका? वो आपका जैसलमेर में है। सोनार दुर्ग कहाँ पर है आपका? जैसलमेर में विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? फटाफट सभी साथी कमेंट कर देंगे। कमेंट में सबके चेक कर रहा हूँ, तो कमेंट सबके आना चाहिए, ठीक है ना। और सब्सक्राइब भी कर लेना। और बताओ शीतला माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में। चाकसू जयपुर कमेंट करने वाले सभी के सभी सही है। अगला बताओ दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अभी बात कीजिए, लोहागढ़ इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। लोहागढ़ किला कहाँ पर है? भरतपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? विजय सिंह ने, सूरजमल ने, महाराजा गंगा सिंह ने या सरदार सिंह ने? लोहागढ़ किला भरतपुर में दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो दोस्तों किसने करवाया था? सूरजमल ने, सूरजमल जाट, ठीक है ना। कहाँ कहते? भरतपुर कहते। अगला बताओ क्या पूछा है? जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? ये कौन सा दोस्तों नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। कैसा नृत्य करते हैं दोस्तों? अग्नि नृत्य करते हैं। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है विद्यार्थियों? तो वो है कत्रियासर बीकानेर में। कहाँ पर है? कत्रियासर बीकानेर में क्या है दोस्तों? जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ठीक है। अगला बताओ, घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है? अरे घेवर माता का मंदिर कहाँ बना हुआ? फटाफट कमेंट कर देंगे। घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है आपका? चित्तौड़ में, राजसमंद में, उदयपुर में या जोधपुर में? तो घेवर माता का मंदिर है वो आपका राजसमंद में। कहाँ पर दोस्तों? राजसमंद में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, घंटियों का शहर किसे कहते हैं? भाई साहब घंटियों का शहर कोटा, झालरापाटन, बूंदी या किशनगढ़? तो घंटियों का शहर आपका झालरापाटन है। और ये झालरापाटन कहाँ पर है विद्यार्थियों? ये आपका हो जाएगा झालावाड़ जिले में, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? घंटियों का शहर कहते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप याद कर लेना। ये प्रश्न मैं आपको दोबारा नहीं करवाने वाला हूँ, बस आपको जो क्लास से आ रही है उनको देखा करो, ठीक है। अगला सवाल, नानक जी बिल का संबंध किस आंदोलन से है? बिजुलिया से, बेंगू से, बूंदी से या निमोचना से? नानक जी बिल का संबंध है ना विद्यार्थियों, वो किससे है? बूंदी आंदोलन से। जो भी सी कमेंट करा, सी ऑप्शन सही है। हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप चिंता न करें, ठीक है ना। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? गोलाकार, विषमकोणीय, चतुर्भुज, आयताकार या त्रिभुजाकार? राजस्थान की आकृति कैसी है बताओ? राजस्थान की आकृति कैसी है दोस्तों? पतंगाकार, मतलब विषमकोणीय चतुर्भुज है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है ना। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषमकोणीय चतुर्भुज। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? देखो सबसे अधिक पूछे तो एमपी से। राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किससे लगती है? एमपी के साथ लगती है। और सबसे कम सीमा किससे लगती है? पंजाब से सबसे कम लगती है, ठीक है ना। तो पंजाब ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, अजमेर की नागपाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? बनास, माही, लोणी या कांतली? अजमेर की नागपाड़ी से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? वो आपको बताना है। तो लोणी नदी। लोणी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? अजमेर के नागपाड़ से, ठीक है। अगला सवाल, सुनारी सभ्यता किस जिले में है? सुनारी सभ्यता कहाँ पर है? अजमेर, अलवर, झुंझुनू या कोटा? तो सुनारी सभ्यता आपकी झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्यावध पर रोक लगाई थी? बहुत ही अच्छे सवाल सारे के सारे ना, सारे के सारे सवाल बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक किसने लगवाई थी दोस्तों? बूंदी ने, कोटा ने, उदयपुर ने या अजमेर ने? तो कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी दोस्तों? वो लगाई थी आपकी, बिल्कुल सही उत्तर आ गया आपका, कोटा। कोटा 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 ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में भोमट क्षेत्र कहाँ पर है? भोमट क्षेत्र आपका मेवाड़ में। कहाँ पर है दोस्तों? भोमट क्षेत्र मेवाड़ में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बैलून महोत्सव कहाँ मनाते हैं? बैलून महोत्सव है ना, इसका आयोजन कहाँ होता है? फटाफट कमेंट कर देंगे। अभी आपका पतंग महोत्सव पूछ लिया आपसे, तो पतंग महोत्सव जयपुर में मनाते हैं, ठीक है। और बैलून महोत्सव है वो बाड़मेर में। बैलून महोत्सव कहाँ मनाते हैं? बाड़मेर में मनाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला मणिनाथ पशु मेला, तेजाजी का पशु मेला, बलदेव पशु मेला या पुष्कर पशु मेला? एक बार सभी साथी चेक करें। अगर आपने लाइक नहीं किया ना, तो क्लास को दबा के लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सभी करते रहे
और आपके साथ जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस क्लास को शेयर करें। जो भी आपका भाई बहन दोस्त है उसको भी इस क्लास को भेजें ताकि वो भी पढ़ सके और बढ़िया तैयारी कर सके। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा, तेजा जी का पशु मेला सही रहेगा। ये क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बीकानेर राठौड़ ख्यात के ग्रंथ के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र, मुणोत नैण सिंह, दयाल दास या श्यामल दास? बीकानेर राठौड़ की ख्यात किसकी है दोस्तों? दयाल दास की है। जो भी दयाल दास कमेंट करा, दयाल दास सही है, ठीक है ना। अगला बताओ क्या पूछा है, बयाना दुर्ग कहाँ पर है? अरे बयाना दुर्ग कहाँ पर है विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अजमेर या दोस्तों आपका जयपुर? तो बयाना दुर्ग है आपका कहाँ पर है? भरतपुर में है। बयाना दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में, ठीक है ना। अगला सवाल, जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? देखो जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर में। जंतर मंतर जयपुर में है। इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2010, 2014, 2016 या दोस्तों आपका 2019 में? तो सही उत्तर रहेगा 2010 में दोस्तों क्या है, जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला बताओ, राणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया दोस्तों? महाराणा प्रताप का जो अंतिम समय था ना, वो उन्होंने कहाँ बिताया था? गोकुंदा में, कुंभलगढ़ में, हल्दीघाटी में, चावंड में? तो महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ बीता? चावंड में बीता। कहाँ पर? चावंड में बीता था। जो भी चावंड कमेंट करा, चावंड ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ दोस्तों, यातायात पार्क कहाँ स्थित है? कौन सा पार्क दोस्तों आपका? यातायात पार्क कोटा में, अजमेर में, अलवर में या दोस्तों सीकर में? फटाफट एक बार सभी सारी क्लास को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा यातायात पार्क है। वो दोस्तों कहाँ पर है आपका? कोटा में, राजस्थान की शिक्षा नगरी में। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील है वो नक्की झील है। और नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में, ठीक है ना। राजस्थान में सरवाड़ी गांव वाला जिला कौन सा है? सरवाड़ी गांव है ना, वो किस जिले में है? धौलपुर, सिरोही, गंगानगर या जयपुर? तो उत्तर रहेगा गंगानगर, ऑप्शन सही, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर दोस्तों? जयपुर जिले में, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? बूंदी, अलवर, टोंक या डूंगरपुर? तो नवाबों की नगरी है वो आपका टोंक कहलाता है, ठीक है। टोंक ऑप्शन आपका सही है। सुंदा पर्वत किस जिले में स्थित है? यहाँ पर दोस्तों क्या लगा था आपका? राजस्थान का प्रथम रोपवे। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ लगा था? सूंदा माता मंदिर पे। और यहाँ पर क्या, राजस्थान का पहला आपका बालू बिहार है। तो ये कहाँ पर है? जालोर में, ठीक है ना। सूंदा पर्वत कहाँ पर है? जालोर में विद्यार्थियों हैं। तो अब कमेंट करना कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। जो भी बीएसटी की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें, प्ले स्टोर से दोस्तों RP स्टडी ऐप को जरूर ज्वाइन कीजिए। मजा आ जाएगा इस कोर्स में आपको और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। हमारी तरफ से मेरी गारंटी है दोस्तों, आपका एग्जाम में इस कोर्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बढ़िया आपको तैयारी कर रहा है, जो पढ़ना है वही पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा मैटर बिल्कुल भी नहीं है। आप घर बैठे इस कोर्स को ले लो, 3-4 बार रिवीजन कर लो, नंबर आपका 100% आ जाएगा। कोई आपको रोकने वाला नहीं है और नंबर भी आपके 500 प्लस ही आएंगे अगर आपने 3-4 बार रिवीजन कर लिया तो। सारे टीचर बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाते हैं, तो आपको ज़्यादा यूँ इन कहोगे भाई बोर हो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया आपको तैयारी करवा रही है, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों, कमेंट करना क्लास कैसे लगी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।